आज इस हरी भरी ओड़ा बोड़ा की पावन धरती पर बिछवाड़ा ब्लॉक के तमाम गांवों से पधारे हुए और दूर दराज अन्य ब्लॉक से मेहमानगण आए हुए इस पवित्र मैं किन शब्दों से इनका मान और सम्मान करूं करके बोलूं, पर हृदय से बोलूं कि माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के 132वीं पुण्यतिथि के दौरान हम सब मिलके मनाने के लिए एकत्रित हुए। हमारे 84 से और डूंगरपुर से कांदेभाई आदिवासी इस आदिवासी परिवार के कड़ी को जोड़ने वाले शेर और बाकी और वक्ता यहाँ चले गए हैं, बाकी बचे हैं, वो हम सब मिलके इस आयोजन को मना रहे हैं। तो मैं एक बार हृदय से तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूं। एक छोटी सी बात कहूंगा, दिन और रात के अंदर कितना 24 घंटा होता है ना, तो 24 घंटे के अंदर मेरा 10-12 बाबा साहब के जो क्या है संविधान है ना, संविधान के ऊपर नजर जाती है, संविधान शब्द के ऊपर इसीलिए जाती है कि आज से यानी कि 200-250 साल पहले सब जम मार के जा रहा हूं। अंग्रेजों ने हमें नहीं छेड़ा है, अंग्रेजों ने हमें नहीं छेड़ा है, हमें छेड़ा है राजाओं के। मौर्य काल के बाद में मुगलों का शासन आया, मुगलों ने हमें बहुत बुरी तरह से छेड़ा है। मौर्य काल, हम मौर्य काल के वंश के हैं। मुगलों ने हमें बहुत, मुगलों के बाद जितने भी राजाओं के काल शासन आए, सभी ने आदिवासी को बुरी तरह से प्रताड़ित किया है। उसके बाद ईस्ट इंडिया की कंपनी से ये देश सोने की चिड़िया के समान माना जाता था, तो कहीं ना कहीं 200 साल अंग्रेज भी शासन करके चले गए, लेकिन हमें उन्होंने नहीं छेड़ा है। आज 99 साल की लीज के ऊपर वापस हमें स्वतंत्रता मिली है। हुए कहीं न कहीं आप सबके पास में वो लेटर मेरे ख्याल से होंगे, जो इस देश को छोड़ने से पहले जो घोषणा करके आपको घोषणा पत्र दिया है, रानी एलिजाबेथ जो निकले थे, द्वितीय तृतीय कौन थे, उनके द्वारा। दूसरी बात, आज जो हम पहन रहे हैं, हम कहाँ थे? हम माताएं हैं, बहनें हैं, युवा हैं, वडील हैं, रंग बिरंगी पोशाक आदिवासी का संस्कृति के मुताबिक हम जो पहन रहे हैं, पहनना, बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सभी प्रकार की हमारी स्वतंत्रता का जो शब्द है, स्वतंत्रता का जो शब्द है, 6 रूप के अंदर 7वां जेब के अंदर रखने का। तो ये सिर्फ कैसे आया, कहां से आया? सब महान हस्ती इनकी देन है, और इनकी वजह से हम थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं हमारा समाज पढ़ा लिखा हुआ, हमारा समाज पढ़ा, आगे बढ़ा। और ये जो शिक्षाविद शिक्षक लोग हैं कहीं हमारे समाज के अंदर, उन्होंने इस प्रकार के छोटे छोटे काउंसिल मीटिंग या सभा की, और ये चिंतन शिविर के माध्यम से आज कहीं ना कहीं 5-10 साल से हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा हम स्वतंत्र रूप में समझने लगे, और एक
जो समृद्ध समाज है, सोशल है, उसके सामने हम हमारे हक और अधिकार यानी कि राइट्स के लिए हम फाइट कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप यहाँ तो हम ज्यादातर कार्यकर्ता और भील प्रदेश के सब चिंतक हैं, पर मेरा ये कहना है आपसे कि जितना विकास करेंगे हम, जितना अपने पीढ़ी को समझाएंगे, जितना अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे, जितना अपने पीढ़ी के ऊपर रात दिन लगा के अपने पीढ़ी के ऊपर कुछ न कुछ उनको सिखा आगे बढ़ाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी हमारा एक भविष्य ताकत बनेगी। और ये जो विकास और विकासशील और विवेकशील जो समाज है, उसका हम डट कर मुकाबला करेंगे। हम किसी को टारगेट करके नहीं बोलेंगे, हम नॉमिनेट करके नहीं बोलेंगे, हम दिशा सूचक करके नहीं बोलेंगे, बट लेकिन हम इतना काबिल बन जाए कि हमें किसी से झुकने की जरूरत नहीं है। शेरों के समान हम सीना खोल के चलेंगे। मैं एक आपको एग्जांपल दूं बाबा साहब का संविधान का। पिछले 3 महीने से मैं एक मैटर को लड़ रहा हूं। कलेक्टर लक्ष्मी नारायण के टेबल के ऊपर, मैंने टेबल के ऊपर हाथ रख के बोला कि सर, ये आर्टिकल 244(13) के तहत आदिवासी का हक संविधान के मुताबिक लिखा हुआ आर्टिकल का हक है। जहां आदिवासी बैठा हुआ है उसके सराउंडेड, उसकी नजरिया अंदाज से उसका हक बनता है। ये हमारे पूर्वजों का पुस्तक, ये हमारे ग्राम सभा, ये हमारा रूढ़िवादी विचार वो कानून है, तो उसके मुताबिक मुझे ये देना होगा आपको। मैं खुल के इस बात को नहीं रहा हूं, कारण हमारे साथी लोग जानते होंगे इस बात को। तो बिछवाड़ा तहसील में आस्था बामणिया ने भी बोला आप मेरे कोर्ट के ऊपर केस कर दीजिए। मोकम सिंह एसडीएम ने बोला आप मेरे कोर्ट के ऊपर केस दीजिए, फैसला हम आपके फेवर में देंगे। ये ताकत है उस संविधान के अंदर। साथियों, आप इस बात को समझने की कोशिश करना, जबकि मेरा पूरा ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी आगू लोग थे, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर हम नीति और नियमों को बदल के, कानून प्रक्रिया को बदल के अपन संगठित हो गए। एक विचारधारा लाकर उलट और फुलट करने वाले लोग, जो ये मनुवादी विचारधारा के कांग्रेस के हितों में अंदर चलने वाले, उन्होंने मेरा 1961 का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अकाउंट का मतलब जब भौतिक सत्यापन का गया खाता को पलट कर 1981 के अंदर फेरबदल कर दिया था, जो आज मैं 3 महीने के अंदर पॉजिटिव रूप में वापस लाया। ये ताकत है बाबा साहब की, ये हमारा संविधान की ताकत है। अगर वो आर्टिकल नहीं लिखा होता तो कोई नहीं बोलता क्या बोलता है, ये ऑलरेडी कानूनन प्रक्रिया के अंदर ये सही है और आप गलत है, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि सीखिए, जागिए, शिक्षित बनिए। उन्होंने बोला कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। ये बाबा साहब, आप सब पढ़े लिखे हो, मेरे गाड़ी के अंदर संविधान 24 घंटा रहता है, कोई न कोई 3-4 प्रकार के संविधान है। आप कौन से पन्ने के अंदर क्या चीज है हम बताएंगे, पर यहाँ 10 और भी वक्ता बैठे हुए होंगे। तो कहने का मतलब, संविधान को अनुच्छेद कितने हैं, कब लागू हुआ, कौन कब, नेक्स्ट क्या होने वाला है। अभी तो 105 संशोधन हुआ, कितने साहब, 6ठा। आपका आरक्षण खत्म करने का संशोधन बड़ा हुआ केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर, आप कहां सोए हुए हो। आरक्षण के अंदर ट्राइब्स के अंदर आरक्षण का चीज खत्म कर दे, जैसे जैन के धारा 370 को तोड़ा था। इसी तरीके से आपका आरक्षण का ट्राइबल में खत्म हो जाए तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। आपके ये जो बोलने वाले, ये जो समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग, शिक्षक शिक्षाविद लोग हैं, गुरु लोग हैं, ये लोग आगे बोल नहीं पाएंगे। समता का हो गया, एक समान होगा, राइट इक्वल टू ऑल्सो, कहां जाओगे। इसीलिए जरूरी है साथियों कि हमें अपने समाज के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना है, संवैधानिक लड़ना है, कानून को बचाना है, संविधान को बचाना है, संविधान के सुरक्षा के हित उसके समांतर रहकर हमने काम करना है। हमें एक झटका मिला था, एक झटका मिला, उस झटके के अंदर 2 कागरू फिर से शब्द ला रहा हूं, कराने वाले वही है, मालिक भी वही है, कलम भी उनकी है, और जा रहे हैं अभी कागज लेकर वहां दिखा रहे हैं कि हम आपका फैसले वापस ला रहे हैं।
लेकिन हमारा 70वां धरना कल हुआ था क्या? हम भी गए थे, हमारे फोटो नहीं होगा, लेकिन 70वां धरना कल था। तो 70वां धरना ज्ञापन देते हुए बोला था, किसने बोला? कलेक्टर लक्ष्य निर्माण बोला कि आप तो सफल हो गए। बोला आप तो नजदीक 2-3 दिन के अंदर आपका फैसला आने वाला काकरी डूरी का। बोला आपका फैसला आप जीत जाओगे। तो हमें कानून का रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, शिक्षित होना है, शिक्षित होकर हमें एकत्रित रहना है, संगठन में रहना है। एक विचारधारा आदिवासी जिस दिन एक हो गया, एक विचारधारा आ गया, इसमें किसी दुनिया की ताकत नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री भी बैठेगा और दिल्ली के अंदर वो जो सीट खाली है ना, वहां भी हम बैठेंगे मजे से। तो आपने मेरी बात को सुना, संचालकों ने मुझे टाइम दिया। हम सब इस चीज को मैं बोला वो इस सब जानते हैं, लेकिन कोई खोल के आकर अपने मुख से वर्चस्व करने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद।